जय श्री राम। जय जय श्री जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। पार्वती माता की जगत जननी जगदम्बा की जय। हे प्रभु, मुझसे जो भी गलती उसे क्षमा करना, क्षमा करना। जय बजरंगबली। जय श्री कृष्ण हरि हरि। जय जगत जननी जगदम्बा की जय। जय बजरंगबली की जय। जय गणपति बप्पा की जय। मुझसे जो भी गलती हो उसे क्षमा करना प्रभु। जय श्री राम। दोहा। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल, बसौ भगत और व्योम, सिया भर रामचंद्र की जय। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम ही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्ति की हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एवमस्तु मुनि सनकौ कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरषयति, प्रभु पद नावौ मात पर रामचंद्र की जय। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवा। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी, राम जबहि प्रेरऊ निज माया, मोहऊ मोहि सुनहु रघुराया। श्री जान रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल बाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चावहु कीना, प्रभु के कारण करे न दीना। सुनि मुनि तोय कहो सहरोसा, भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊ सदा तिनके रखवारी, जिमे बालक राखई महतारी, दह शिशु बचयन लयहि धाई, तम राखई जननी अरगाई। मैं सदा उसकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो माता उससे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। पौड़ भय ते सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बात, मोरे पौड़ तनय सन ज्ञानी, बालक सुत समता सयमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं करती, अर्थात मातपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारी जैसा अपने बल का मन में करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जानहि मोर बल निज बलताई, दुहि काम क्रोध रिपुआई, यह विचारी पंडित मोहि भजई, पावौ ज्ञान भगति नहीं तजई। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और मुझे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मनाने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है।
ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। विज्ञान प्राप्त करने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। दोहा। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह की धारी, तिने मम तति दारुण दुख माया रूपी नारी, सियावर रामचंद्र की जय। क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह ज्ञान की प्रबल सीना है। इनमें माया रूपी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहो नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीसम सोईस सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर श्रद्धा सूख लेती हैं। काम क्रोध मत मत सरभे खाई, नय रस प्रद बरसाई। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनिक सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र ही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदा सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरौ वृंदा, होई मैं तिनहि दहई सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पुलहि नारी सरिस ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड है। यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन में स्त्री रूपी शिविर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलकनि कर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधिनारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य यह सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्रियां बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल शूल प्रद का सब दुख खानी, ताते कीनी निवारण मुनि में यह जीव जान, सियावर रामचंद्र की जय। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरिया। कहु कवन प्रभु के यसी रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु को ऐसी रीति है जिसको सेवक पर इतना ममतत्व और प्रेम हो। जे न भजई अस प्रभुत्र त्यागे, ज्ञान रंक नर मदय भागे। मुनि सारद बोले मुनि नारद, सुनऊ राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, विज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और भागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन वीर। सुनि मुनि संतन के गुनि कहु, तिन ते मैं उनके बस राम। हे रघुवीर, हे भवभय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ।
पट विकार तिने अगनय कामा अचलय किंचन शुचि सुखि धामा अमित बोध अनिमिति भोगी सत्य सार कवि को विधि जोगी। विसंत काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित काम रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अकिंचन सर्वत्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख की धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठा कवि विद्यानुयोगी। सावधान मानद मदहीना धैर्य धर्म गति परम प्रवीण। सावधान दूसरों का मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म की ज्ञान और आचरण की अत्यंत निपुण। गुणागार संसार दुख रहित विगितिर संदेह तजि मम चरण सरोज प्रिय तिन कहु दे अनगे हसिया। हे रामचंद्र की जय। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सदा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह की प्रिय होती है न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई पर गुण सुनत अधिक हर्षा। समशीतल नहीं त्याग ही नीति सरल स्वभाव सबई सन प्रीति। कानों में अपने गुण सुनने से शक चाहते हैं, दूसरों के गुण सुनने में विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा गुरु गोविंद भी प्रपद प्रेम। सदा क्षमाय मंत्री दाया मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जब तब व्रत दम संयम और नियम से रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री त्याग मुदिता प्रसन्नता मेरे चरणों के निष्कपट प्रेम होता है। वीरति विवेक विनय विज्ञाना बोध यथारथ वेद पुराण। दम्भ मान मद करहिन काहू भूलिन दे कुमार गपा। तथा वैराग विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराणों का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ अभिमान और मंद कभी नहीं करते, भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुनि साधुन के गुण तेते कहि न सकहि सारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सकिन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए। अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज सुमुख कहे। सिरुनाई बार चरणहि ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास यस विहाग जे हरि रंग रगे। शीश और सारद भी नहीं कर सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़ करके वह श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। राम नारी जसु पावन गावै सुनहि जिलो। राम भगति दृढ़ पावै बिनु विराग जब जोग सियावर। रामचंद्र की जय। जय श्री